क्लास। नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन द बायोलॉजी क्लास ऑफ क्लास 9th। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम जिस प्रकरण के बारे में हम बेटा बात कर रहे हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको डिस्कवर किया था अल्टमान ने इन 1900 में। अल्टमान नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहकर भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है जो हमारे क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के सिक्के कहलाते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर। अब इनकी संरचना क्या होती है, तो आप यहाँ पे चित्र द्वारा देख भी रहे होंगे कि ये एक जूते के आकार के होते हैं, जिसमें इनके बाहर की तरफ दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जिस एक को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है यानी बाहरी झिल्ली, दूसरी को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। जो अंदर की तरफ आपका एक चैम्बर रूम टाइप स्ट्रक्चर दे है, इट इज़ नोन एज द आउटर चैम्बर एंड द इनर रूम that is found in the inside of the inner membrane, then it is called is inner chamber। जो आपका कक्ष बाहर की तरफ होता है उसे तो हम कहते हैं बाह्य कक्ष, और जो कक्ष अंदर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक कक्ष। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि हम जो आपका इनर चैम्बर है, आउटर चैम्बर है, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कुछ उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी या विलई। अब इन क्रिस्टी के अगर हम ढंग से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। ठीक है, और इन्हें हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम्स हम इन्हें क्या कर बुलाते हैं। जिसमें एक इनका बेस होता है, ऊपर ये गोलाकार संरचना होती है, इसी के अंदर एटीपी संचित रहता है। F1 पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है मॉलिक्यूल्स, और इनके अंदर मतलब पाया क्या जाता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग एंजाइम्स। इनके अंदर ही एटीपी को निर्माण करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो उपस्थित होते हैं। दे कंटेन देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की ये अपनी स्पेशलिटी है कि दे आल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। उनका अपना ही राइबोसोम होता है और अपना ही डीएनए होता है। अब इनके कार्य क्या हैं, तो इनका एक ही कार्य है, वो है प्रोटीन निर्माण, और वो कैसे एटीपी का निर्माण करना। और वो कैसे होता है, थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं। दे स्टोर द एनर्जी that release from the oxidation of food in the form of ATP that is known as the energy currency of the cells। और इन ATP को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का कोशिका ऊर्जा का सिक्का। और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड यानी लवक। लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर आपके प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर दी राउंड, ओवल एंड फ्लैट। ये गोलाकार, अंडाकार और चपटी आकार की संरचनाएं होती हैं। ये आपके मोर इन सेल्स एंड फ्यू इन न्यूक्लियस। ये कोशिकाओं में यानी कोशिका द्रव्य में तो ज़्यादा पाए जाएंगे, और जो केंद्रक है उसके अंदर आपके कम पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स जो हैं, वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पिगमेंट्स एंड कैरेक्टर्स। जो इनके अपने कार्य हैं, इनकी संरचनाएं हैं, इनमें पाए जाने वाले वर्णक हैं और गुण हैं, उनके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है जो आपने सुन रखा है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या प्रदान करता है, वो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, और ये हरा रंग क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है यानी कि भोजन का निर्माण करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। द क्लोरोप्लास्ट फॉर्म प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दूसरे होते हैं आपके वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये पीले, लाल व नारंगी रंग के लवक होते हैं। दीज आर येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर पिगमेंट्स डेट प्रोवाइड द अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट। इन्हीं के कारण जो आपके फल हैं या फूल होते हैं उनके अलग अलग रंग पाए जाते हैं। जैसे टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो वो चीज़। नेक्स्ट है आपका एवर्नी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ भोजन को स्टोर करते हैं किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में या प्रोटीन के रूप में। अब एवर्नी लवक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अमाइलोप्लास्ट, जो भ्रूण तथा बीजपत्रों में स्टार्च का संग्रहण करता है, यानी उसे संचित करता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो, बीजपत्र यानी सीड कोट। फिर है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या करते हैं? वो बीजों में तेल का संग्रह करते हैं। दे स्टोर दी ऑयल इन दी सीड्स। और प्रोटीनोप्लास्ट, दे स्टोर दी प्रोटीन इन दी सीड्स। ये बीजों में प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।